हेलो दोस्तों, कोडिंग फैटी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्प्रिंग रीट्राई को प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि स्प्रिंग रीट्राई अपने कोडिंग में कैसे काम करता है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम जल्दी से अपने इंटेलिजेंट पे चलते हैं और एक प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कर लेते हैं, डमी। ठीक है, हम एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डमी प्रोजेक्ट बना लिया है, मतलब ऑलरेडी एक स्प्रिंग इनिशियलाइजर के थ्रू एक प्रोजेक्ट बना लिया है जिसका नाम मैंने फ़िलहाल के लिए रीट्राई डेमो रख रखा है। ठीक है, अगर मैं रीट्राई डेमो के लिए बात करूँ तो इसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मेरी सिंगल फाइल है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। और अगर pom.xml की बात करूँ तो pom.xml में भी कुछ भी नहीं है, जो नॉर्मल अपनी वेब की डिपेंडेंसी होती है वही है। तो चलिए हम सबसे पहले तो ना एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बिल्ड करके देख लेते हैं ताकि हम ईजिली अपना काम स्टार्ट कर सकें। तो हम ज़्यादा कहीं ना जाके सबसे पहले एक कंट्रोलर बना लेते हैं अपने लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं। हम पैकेज का नाम रख लेते हैं कंट्रोलर डॉट मान के चलिए हम रख लेते हैं यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, यूज़र कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम रेस्ट कंट्रोलर का नाम दे लेते हैं, मतलब जो इसकी जो कंट्रोलर है वो हम रेस्ट कंट्रोलर बना लेते हैं। एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम रख लेते हैं हम गेट यूजर्स। ठीक है, और यहाँ पे हम एक सर्विस बना लेते हैं अपने लिए। हम एक डायरेक्ट काम कर रहे हैं, यानी कि सर्विस नॉर्मल एक पैकेज लेके और हम एक यूज़र सर्विस बना लेते हैं यूज़र। ओके, यहाँ हम सर्विस लिख लेते हैं। एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले पब्लिक वॉइड एंड मेथड का नाम गेट यूज़र। ठीक है, और यहाँ पे हम सबसे पहले जो है रेस्ट टेम्पलेट को कॉल कर लेते हैं। हम रेस्ट टेम्पलेट का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो रेस्ट टेम्पलेट का एक नॉर्मल जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, इस रेस्ट टेम्पलेट को हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे अपने लिए। रेस्ट टेम्पलेट डॉट एक्सचेंज, सबसे पहले URL देंगे यहाँ पे हम, और फिर हम अपना HTTP मेथड दे देंगे, यानी कि हम जो मेथड है वो गेट कॉल करेंगे। यूज़ कर लेते हैं अपना HTTP एंटिटी। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो रिटर्न टाइप रहेगा वो स्ट्रिंग डॉट क्लास ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको अपने अनुसार इसको ऐड कर लेते हैं, जैसे कि URL। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग URL इक्वल टू यहाँ पे हम अपना एक URL देंगे जो कि हम कॉल करेंगे, और इसके लिए हम एक एंटिटी बना ही लेते हैं। एंटिटी इक्वल टू न्यू एंटिटी। को जो है वो अपना स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं, और एक हमारा जो HTTP हेडर है, और यहाँ पे हम अपना HTTP हेडर बना लेते हैं। HTTP हेडर्स इक्वल टू न्यू हेडर्स डॉट सेट एक्सेप्ट, और यहाँ पे हम एरे लिस्ट डॉट एज ए लिस्ट, ये हम डायरेक्ट पास कर सकते हैं क्या? एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। मीडिया टाइप डॉट जेसन एप्लीकेशन जेसन। ठीक है,
इस हेडर को हम यहाँ पे पास कर देते हैं अपनी एंटिटी में, और इस एंटिटी को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट। ओके, ये हमारा हो गया। और इससे जो निकलेगा यानी कि रिस्पॉन्स जो हमें मिलेगा, हम रिस्पॉन्स को ऐड कर लेते हैं अपने एक्सचेंज में, यानी कि इसको हम रिस्पॉन्स एंटिटी बोल लेते हैं। और यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगा लेते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट गेट स्टेटस कोड डॉट इज 200 सक्सेस। देन हम अपना जो है वो एक सिस आउट करा लेते हैं बॉडी को, या फिर इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी। और इसका जो है रिटर्न टाइप वो चेंज कर देते हैं। ये हो गया। इसके बाद एल्स आता है, छोड़िए एल्स को, ये हम ये रख लेते हैं रिटर्न एल्स, एंड यहाँ पे इसको हटा देते हैं। यहाँ पे सिस आउट एसटीए स्टेटस प्लस रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट गेट स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पे हम बॉडी को भी प्रिंट करा लेते हैं। ओके, उसके बाद हम जो पूरा डेटा जो है वो रिटर्न कर देंगे। हम इसको अपने कंट्रोलर से कॉल कर लेते हैं ऑटो वायर करके जल्दी से। यूज़र सर्विस रिटर्न दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट गेट यूज़र, ठीक है। एंड इसका जो रिटर्न टाइप वो भी हमें चेंज करना होगा। इसका रिटर्न टाइप भी हम यही रख लेते हैं कंट्रोलर का, ठीक है। हम एक सिंपल सा एक हमने बना दिया है कि ये यूज़र रहेगा, जो कि गेट कॉल हम इस पे लगा देते हैं। गेट मैपिंग यूज़र ले लेते हैं, ठीक है। गेट मैपिंग ले लिया यूज़र, जो कि इस सर्विस को कॉल करेगा, और इस सर्विस के अंदर हमने रेस्ट टेम्पलेट को कॉल करके एक यूआरएल को कॉल किया है। यहाँ पे हम यूआरएल जो है पास कर देते हैं। तो यूआरएल ऑलरेडी मेरे पास एक है, मैं इस यूआरएल को लेता हूँ। यहाँ से एक डमी मेरे को रेस्ट टेम्पलेट मिल जाएगी। इसके लिए मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ गेट। ये डेटा है मेरे पास, इसका यूआरएल है, इसका यूआरएल यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये यूआरएल हो गया, और ये मेरी बॉडी, और बॉडी के साथ एंटिटी और स्टेटस। इसको सेव करके इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो चलिए, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो गया है, और इसको हम जो है पोस्टमैन ओपन करके देख लेते हैं। तो पहले तो हम जो है कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और पोस्टमैन ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमारा यूआरएल है, ठीक है, और ये हमारा कंट्रोलर का एंड पॉइंट है। एक बार कंट्रोलर का एंड पॉइंट जो है वो चेक कर लेते हैं कंट्रोलर में जाके। हाँ, एंड पॉइंट तो हमारा एकदम सही है, और इसको अब हिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है डेटा वो आने लगा है। स्टेटस 200 है, ठीक है। इसका एक बार ये चेक कर लेते हैं, जो हमारा कंसोल में है वो स्टेटस जो है वो 200 आया है, और बॉडी जो है हमारी आने लगी है। ओके, हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे मैंने जो है वो
पैकेज वो गलत कर दिए थे, तो ये मैंने सही कर दिए हैं, मतलब जो पैकेज का स्ट्रक्चर है वो सही कर दिया है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, अभी तक तो नॉर्मल जैसे हम काम करते आए हैं वही है कि अगर हमने कोई भी एक मेथड बनाया है, उस मेथड में कोई हम अपना जो काम है वो यहाँ पे हम करते हैं और हमारा काम हो जाता है। बट इन केस अगर इसमें कोई एरर आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं ट्राई कैच लगा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक एक्सेप्शन को क्रिएट कर लेते हैं, एक्सेप्शन ई, एंड यहाँ से जो है वो अगर मैं सिस आउट कर लेता हूँ, मान के चलिए एरर, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ ई डॉट मैसेज गेट मैसेज, तो यहाँ से मुझको एरर जो है वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, और अगर मुझे एरर जो है रिटर्न करनी है तो मान के चलिए मैं एक छोड़िए, मैं नल ही प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, नल ही रिटर्न कर देता हूँ। इसको रिलोड करते हैं। ओह सॉरी, रिलोड करने से पहले मान के चलिए इस टेस्ट को मैं 1 2 3 यूआरएल जो है वो गलत दे देता हूँ। ये जो है हमारा रन हो गया है, और इसको क्लियर कर लेते हैं और फिर से हिट करते हैं। ठीक है, इस बार हमारी जो है वो एरर आनी चाहिए, यानी कि ये जो ब्लैंक मिलेगा हमको तो यहाँ पे नल मिलेगा। ठीक है, ये स्टेटस 200 बट यहाँ पे हमको ब्लैंक मिला है, नल मिला है। ठीक है, एक बार हम इसमें जाते हैं और यहाँ हम एरर जो है वो चेक कर लेते हैं। एरर जो है हमारा आ रहा है 404 रिसोर्स नॉट फाउंड। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, हो क्या रहा है अभी कि अगर ये इसको हिट करते हैं हम यूआरएल को और अपने रेस्ट टेम्पलेट को, तो एक एरर जनरेट होती है और एरर जो है हमें यहाँ मिल जाती है, और हम डायरेक्ट एक बार में ही अपने क्लाइंट को जो है एरर भेज देते हैं। तो हम यहाँ से अब शुरू करेंगे स्प्रिंग रीट्राई। तो स्प्रिंग रीट्राई के लिए सबसे पहले हम जाएंगे, एक जो डिपेंडेंसी हमें ऐड करनी होगी स्प्रिंग रीट्राई की, वो जो 2 डिपेंडेंसी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 डिपेंडेंसी जो है उनको हमको ऐड करनी होगी। अब गूगल पे डालिएगा स्प्रिंग रीट्राई डिपेंडेंसी, मेमन डिपेंडेंसी, तो आपको ये 2 डिपेंडेंसी मिल जाएंगी। हम इसको डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। एक तो स्प्रिंग रीट्राई की डिपेंडेंसी है, यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, स्प्रिंग रीट्राई मेमन डिपेंडेंसी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और इसकी लेटेस्ट यानी कि 2 वर्जन जो है इसका वो उठा लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अपनी pom.xml में जाते हैं और वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे नीचे जाके डिपेंडेंसी सेक्शन में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये पहली डिपेंडेंसी तो स्प्रिंग रीट्राई की है, और इसके साथ हमें एक और डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जो कि हमारी ये वाली डिपेंडेंसी होगी। ठीक है, हम इसको भी यहाँ से सीधे सीधे इसका लेटेस्ट वर्जन उठा लेते हैं, गूगल में जाके मेमन लिख देते हैं और इसकी डिपेंडेंसी को भी ऐड कर लेते हैं। 6.2 इसकी डिपेंडेंसी को ओपन करते हैं और अपने वर्जन में इसमें ऐड कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ से इसको रिलोड कर देते हैं, मेमन को जो है अपडेट कर देते हैं। थोड़ा वेट करते हैं, आपका इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ये जल्दी जो है डिपेंडेंसी ऐड हो जाएंगी। थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी दोनों डिपेंडेंसी वो ऐड हो चुकी हैं। अब जो हमारा मेन काम है अब स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले तो हमको मेन जो हमारी क्लास होती है, जहाँ से हमारा मेन कॉल होता है, जहाँ पे हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन यूज़ होता है, वहाँ पे हम अनेबल रीट्राई को ऐड करेंगे। अनेबल रीट्राई पहला चीज़ तो हम ये करेंगे। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये जो डिपेंडेंसी है वो स्प्रिंग रीट्राई से आ रही है। ठीक है, इसके बाद हमें जिसको भी मल्टीपल टाइम जो है रीट्राई करवाना है, जैसे कि हमको करवाना है इस सर्विस क्लास की इस मेथड को, तो हम सारा काम जो है वो इस मेथड पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम चेक करने के लिए पहले तो चलिए यहीं पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें करना होगा @ रीट्राइवल, इसको ओपन करते हैं
इसके अंदर कुछ हमें चीज़ें सेट करनी होंगी, जैसे वैल्यू हमारा डिफ़ॉल्ट रहता है। इसके अंदर हमें अपनी जो एक्सेप्शन है, जिस एक्सेप्शन पे हम चाहते हैं कि वो रिटर्न हो, हम उस एक्सेप्शन को यहाँ डाल देते हैं कि हम चाहते हैं कि इस एक्सेप्शन पे जो है हमारा जो है रीट्राई जो है वो काम करे। उसके बाद हमें मैक्स अटेम्प्ट बताना होगा कि हम मैक्स अटेम्प्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैक्स अटेम्प्ट 3 रहता है। हम मान के चलते हैं, हम स्टार्टिंग में ही 3 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बैक ऑफ होता है हमारा, यानी कि कितनी देर बाद हमको अटेम्प्ट स्टार्ट कराना है, कि एक अटेम्प्ट होगा उसके बाद कितना डिले रखना है। तो उसके लिए हमें बैक ऑफ और यहाँ पे डिले जो है 1000 लिख देते हैं, यानी कि 1000 सेकेंड, मतलब वो सॉरी 1 सेकेंड, और ये सेमी कॉलम जो है बंद कर देते हैं। ओके, तो ये जो है हमारा रीट्राई वाला ये लग गया है इसमें। आप इसको देख सकते हैं, इस वाले को। इसमें क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ। अगर ये एक्सेप्शन जनरेट होती है तो ये है। अब मान के लिए हमारी कोई और एक्सेप्शन है, जैसे कि हमारी यहाँ पे कैश में ले लेते हैं, हमारा एक्सेप्शन है क्लाइंट HTTP क्लाइंट एरर एक्सेप्शन। ओके, अगर ये जनरेट होती और इस जनरेट पे हम चाहते हैं कि हमारा जो है ये एक्सेप्शन जो है वो क्रिएट हो, और क्रिएट हो तो हमारा रीट्राई जो है वो काम करना शुरू करे, तो हम इस एक्सेप्शन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे एक्सेप्शन पे काम करे, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्शन, और यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ अपना एक्सेप्शन मेन क्लास यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एरर यहाँ पे मुझको शो हो जाएगी, इसको मैं थ्रो कर देता हूँ, थ्रो ई कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसे करके इसको रिटर्न यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये तो हमारा हो गया हमारा मेन काम, जो हमारा किसी मेथड को हमें रीट्राई करवाना है। अगर इसके बाद हमें इस एक्सेप्शन को हैंडल अपने उसमें करना होगा, इस एक्सेप्शन में क्या काम करवाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ अपना, जिसका वॉइड रख लेता हूँ रिटर्न टाइप, और ये होगा हमारा रिकवर मेथड। रिकवर की स्पेलिंग RECOVER, रिकवर, ठीक है। मेथड का नाम हो गया रिटर्न, और इसका जो मेथड के अंदर लेंगे हम मास्टर एक्सेप्शन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम जो है वो रिटर्न कर देंगे। मान के चलिए फ़िलहाल के लिए तो हम यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको, रिकवर का मतलब हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हम सबसे पहले काउंटर एक काउंट ले लेते हैं चेक करने के लिए, काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ होती है तो सबसे पहले काउंटर को +1 कर लेते हैं, और अगर कोई एरर आती है तो एरर यहाँ पे हमको दिखाई देगी, और हम यहाँ पे एक सिस आउट लगा लेते हैं काउंटर चेक करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि काउंटर जो है वो हमारा 0 हो जाए। ओके, यहाँ पे जो है हम इस एक्सेप्शन को कहीं भी भेजना है हमें, या इस एक्सेप्शन का जो भी हमें करना है हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो एक्सेप्शन है वो एक बार हिट होगी सिर्फ, ठीक है, रिकवर वाली। इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम यहाँ पे रिकवर मेथड जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारे जो मेथड कह रहा हूँ मैं, इसका नाम एनोटेशन यूज़ करेंगे। ये एनोटेशन भी हमारी जो है वो रीट्राई वाले से आ रही होगी, ठीक है। बैक ऑफ आ रहा है हमारा, ये आ रहा है, ये है, ठीक है। अब इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं और इसको फुल कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से।
इसको एक बार रिलोड करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो सिस्टम जो प्रोजेक्ट है वो रन हो गया है। एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। इसको जब मैं हिट करूँगा तो एक एरर जनरेट होगी। और अब इसने एक एरर मुझे जनरेट करके दे दी है। ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर। बट इस एरर को जनरेट करने के लिए इसने एरर जो है वो डायरेक्ट नहीं दी होगी। अगर मैं जाता हूँ इस एरर पर, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो काउंट है वो सबसे पहले एक बार चला है। यहाँ पे देख सकते हैं ये काउंट जो मैंने वेरिएबल लगाया है वो यहाँ पे सबसे पहले काउंट की वैल्यू 1 हुई है। उसके बाद जो है वो एरर जनरेट हुई है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एरर दिख गई। उसके बाद फिर से इसने रीट्राई किया है। ठीक है, और फिर से इसे सेम एरर मिली है। देन अगेन फिर रीट्राई किया है और फिर जाके एरर मिली है। तो इसने जो एक मेथड है वो 3 बार कॉल किया है। ओके, इसको मैं यहाँ से ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि आपको, अगर मान के चलिए एक मेथड, एक अलग एक मेथड बना लेता हूँ। ठीक है, और इस वाले मेथड को जो है वो यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अच्छा छोड़िए, इसी वाले मेथड पे दिखा लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे 4 कर ले रहा हूँ इस बार, और यहाँ पे इसको लिख देता हूँ रीट्राइबल काउंट। ठीक है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, इसको हमने वैल्यू जो है वो 4 कर ली है और फिर से हम इसको रीट्राई करते हैं। मैं इसको एक बार रिलोड कर लेता हूँ। ये हमारा रन हो गया है। इसको दोबारा हिट करते हैं। इसको मैंने हिट किया तो ये कंसोल को आपको दिखाऊं मैं, तो इसने काउंट एक करके इंक्रीज कर रहा है। ऐसे फिर से ऊपर करता हूँ। देखिए आपकी इसकी बार जो है वो 4 बार चला है। एक बार काउंट की वैल्यू 1 हुई है, ये हिट हुआ है। फिर रीट्राई काउंट की वैल्यू दोबारा हिट हुई है, फिर 3 बार हिट हुई है, और फिर चौथी बार फाइनली जाके इसने एरर जो है वो जनरेट करके दी है मुझे। ठीक है, हो क्या रहा है कि हमारा जो मेथड है, ये वाला सिंगल मेथड, इसको ऐसे कर देता हूँ। ये जो सिंगल मेथड है वो 3 बार काउंट हो रहा है, वो सॉरी 4 बार मैक्स अटेम्प्ट हो रहा है। जब होता है जब हमको ये वाली टाइप की एक्सेप्शन मिलती है, और हर एक अटेम्प्ट में जो डिले है वो 1 सेकंड का रहेगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे कि अगर इसमें कोई भी एक एरर जनरेट होती है, मान के चलिए कि ये वाला जो है URL वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी सर्विस डाउन है इसकी। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अगर जो इसकी स्टेटस है, मान के चलिए कि इफ़ स्टेटस अगर हम निकालें कि गेट स्टेटस कोड, और वो जो स्टेटस है वो हमारा इक्वल http स्टेटस, अगर स्टेटस सर्विस अनअवेलेबल आता है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारी कोई एक एक्सेप्शन थ्रो हो, या फिर वो रीट्राई वाली एक्सेप्शन थ्रो हो। मान के चलिए हमने एक रीट्राई वाली एक्सेप्शन बनाई और वो अगर थ्रो होती है, ठीक है, ये एक हमारी एक्सेप्शन है, वो मान के चलिए थ्रो हो रही है, रीट्राई एक्सेप्शन। यहाँ डाल देते हैं हम सर्विस डाउन, ये वाली एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन जब अकर होगी तो हमारा जो है वो ये मेथड जो है वो रन करेगा, यानी कि उसे नेक्स्ट अटेम्प्ट को करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब ये जो हमारा जो मेथड है, ये वाला मेथड गेट यूज़र वाला, वो रीट्राई पे ही काम करेगा। रीट्राई एक्सेप्शन अगर जनरेट होगी तो ही ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और ये कब चलेगा, ये तब चलेगा अगर सर्विस डाउन होगी तो वो एक से ज़्यादा बार रीट्राई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सिर्फ इतना सा इसका फंडा है। तो आई होप इस टॉपिक को आप थोड़ा सा समझ में आया होगा, और हो सकता है मेरी पढ़ाने की स्पीड या फिर कुछ बोलने का तरीका, और जो बीच बीच में मुझको एरर यहाँ पे जनरेट हुई है, उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इससे भी एक बेटर वे है
उस वे में आपको बता सकता हूँ। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को पूरा एक एक्सप्लेन करके दिखा सकता हूँ कि रीट्राई हम कहाँ और कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको वो चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए, नहीं समझ में आई हो तो। और अगर समझ में आई हो तो आप इसको लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो जो है कैसी लगी। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चरण को, और हम ऐसी-ऐसी नई वीडियो को आपके साथ साझा ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।